तो दोस्तों बिहार के बाद अब भारत के 12 और राज्यों में SIR शुरू हो चुका है। ठीक है, तो SIR जो शुरू हुआ है वो हुआ है 4 नवंबर 2025 से और ये कब तक चलने वाला है? 4 दिसंबर 2025 तक। लेकिन दोस्तों ये जो SIR शुरू हुआ है तो वो जो 12 राज्य है उसके अंदर अपना महाराष्ट्र शामिल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जो अपने इलेक्शन चालू होने वाले यहाँ पर, ये इलेक्शन होने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको जानबूझकर महाराष्ट्र को छोड़ा है। और जब इलेक्शन पूरे ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से तो 2026 जो लग जाएगा, अभी 1 से 1.5 महीना बाकी है। ठीक है, 2026 आने को, तो हो सकता है जो SIR आए वो मार्च में ही आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको परेशानी नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा वो अगर आपके पास रहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। ठीक है, तो जो SIR हो रहा है वो कौन कौन से राज्य में हो रहा है? वो हो रहा है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये जो 10-12 राज्य है उसके अंदर हो रहा है और वो उसके अंदर जो भाग लेंगे, जो वोटर के हो रहा है वो 51 करोड़ होंगे लगभग। ठीक है, तो अब वो क्या है, SIR क्या है और उसका क्या करना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। एक 10-12 उसको डॉक्यूमेंट लगने वाले, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये भी बताऊंगा। अब वो डॉक्यूमेंट किन को लगने वाले हैं? ये डॉक्यूमेंट उनको लगने वाले हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, तो 2002 की लिस्ट में अब किन का नाम नहीं है? मान लीजिए मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है और मेरे माँ बाप का भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और मेरे दादा दादी का भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है, तो मुझे ये 10 से 12 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2002 के, लेकिन मेरे माँ बाप का 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट लगने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले। मुझे क्या करना होगा, वो 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं, और वो जो BLO हमारे पास जो फॉर्म जमा कराएगा, जो फॉर्म हमको ला कर देगा, इन्वेरिगेशन का फॉर्म होता है वो, तो वो फॉर्म को मैं उसके संगत लगा दूंगा, तो वो मेरा काम हो जाएगा। मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फॉर्म फिल करके देना होगा मुझे। ठीक है, जब अपने पास वो फॉर्म आएगा महाराष्ट्र के अंदर, जब वो फॉर्म आएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो तो पक्का बनाऊंगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो जिनके भी दादा दादी का या फिर माँ बाप का नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उनको ये 10 से 12 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से है? अगर आप पहले सरकारी काम करते थे, ये जो पोस्ट ऑफिस होता है या फिर कोई भी सरकारी काम होता है, तो वहाँ पर आपको पहचान पत्र एक ID मिलती है, वो ID होना अपने को। ठीक है, या फिर आप अगर उससे आपको पेंशन मिलती है ना, पेंशन होती है जो रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन का अपने को स्लिप होना। ठीक है, ऑफिस का या फिर कहीं भी उसका, लेकिन गवर्नमेंट का होना, गवर्नमेंट जॉब जो भी करता है उसका होना, ये होगा पहला डॉक्यूमेंट। आप 1 जुलाई 2087 से पहले सरकारी कागज़ और आपके पास कोई भी पुराना कागज़ है 1 जुलाई 1987 से पहले का। ठीक है, नगर पालिका का या फिर बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, LIC का, कंपनी LIC का, कहीं का भी ऐसा अपने को एक डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है दोस्तों? आधार कार्ड। एक आधार कार्ड भी लगेगा, वो उसको वैलिड नहीं मान रहे बिहार में, तो उन्होंने इसको वैलिड नहीं किया था, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ा तो बिहार में उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मान लिया आधार कार्ड को भी। फिर एक अपना मेन होता है अपना जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट भी होना उन लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पासपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हो गया तो पासपोर्ट भी बनवा लो अपना। ठीक है, अब जो 10वीं तक पढ़े हुए अगर किसी ने, तो उसकी TC या फिर जो अपने को मिलता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है ना, 10वीं पास हो गया फिर बच्चा तो सर्टिफिकेट मिलता है, 12वीं पास वाले को और 10वीं पास वाले को एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट होना अपने को। ठीक है, और जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, वो भी होना अपने को। ठीक है, जो 5 नंबर पे है, तो और वन अधिकारी प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। अगर आपका परिवार किसी वन क्षेत्र में रहते हैं और सरकार ने वन अधिकार दिया है तो वो भी मान्य किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास भी जरूरी है। आप SC ST OBC में जो भी आपकी जात है उसका अगर आपके पास जात का प्रमाण पत्र है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत का भी अगर परिवार का रिकॉर्ड है जिसमें घर के सभी सदस्य के नाम है तो वो भी चलेगा। ठीक है, खेत होता है ना अपना जो खेत, तो खेत का 7/12 भी उसको मान्य चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 10-12 डॉक्यूमेंट है। तो ये किन को लगने वाले हैं? जिनका नाम
2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उसके माँ बाप का नाम नहीं है, उसके दादा दादी का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2002 के, तो ये 10-12 सर्टिफिकेट, ये जो 10-12 डॉक्यूमेंट है उसको लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका नाम 2002 के लिए वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखो। ठीक है, आपकी सब समझ में आ जाएगा। या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए वाले हैं। ठीक है, वेबसाइट देखो, सरकारी वेबसाइट देखो। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर जिनका भी नाम नहीं है तो वो अपना नाम के वास्ते ये डॉक्यूमेंट तैयार रखो। ठीक है, महाराष्ट्र में तो अभी नहीं आया, लेकिन आने वाले जो 2026 है उसके अंदर पक्का ये महाराष्ट्र के अंदर भी SIR होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई? कुछ समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना।